अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट गुरुवार की दोपहर क्रैश हो गया और इस हादसे में मरने वाली संख्या देखिए, मरने वालों की जो संख्या है वो अब 265 बढ़कर हो गई है और विमान में सवार 241 यात्रियों और क्रू मेंबर की भी मौत हो चुकी है। और हादसे के बाद ये विमान पास के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा, जिससे 24 लोगों की मौत हो गई और विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की मौत हो गई है। केवल एक यात्री जीवित वापस लौट पाया और 241 लोगों की देखिए मौत हो जाती है। और विमान जिस हॉस्टल से टकराता है वहां पर भी देखिए लोगों की मौत होती है। 24 लोग हॉस्टल में जो रहने वाले थे उनकी भी इस दुर्घटना में मौत हो जाती है। बड़ा विमान हादसा और अब तक 265 लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है, ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स के सामने आने के बाद कई जानकारियां सामने आएगी। ब्लैक बॉक्स में चूंकि सारी रिकॉर्ड्स उसमें दर्ज होते हैं और ऐसे में देखिए लगातार ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए कितना भयावह ये दुर्घटना था और आग की लपटें नजर आ रही है। धुएं का ये जो गुब्बारा है वो यहाँ पर नजर आ रहा है और मृतकों की जो संख्या है वो बढ़कर 265 हो गई है। तो अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में होरा परिवार की बहू की भी मौत हो गई है। हरप्रीत कौर होरा अपने पति से मिलने के लिए लंदन जा रही थी। 16 जून को हरप्रीत कौर होरा के पति का जन्मदिन है। ऐसे में पति का जन्मदिन मनाने के लिए वो लंदन जा रही थी, लेकिन किसी को भी अंदाजा था नहीं कि अचानक से ये प्लेन हादसे का शिकार हो जाएगी। महज 2 मिनट के अंदर में देखिए टेक ऑफ के बाद ये प्लेन हादसे का शिकार हो जाती है और इसमें होरा परिवार की बहू की भी मौत हो जाती है। 16 जून को हरप्रीत कौर होरा के पति का जन्मदिन है। ऐसे में पति का जन्मदिन मनाने के लिए 12 जून को प्लेन से इंदौर से देखिए रहने वाली हैं और प्लेन से किस प्रकार से अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ प्लेन करती है, लेकिन यहां पर टेक ऑफ के महज चंद मिनट के बाद ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और इसमें कई लोगों की जान गई है और उसमें एक देखिए होरा परिवार की बहू भी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भारत पाटिल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भारत, देखिए पति का जन्मदिन था, लंदन के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर आखिरी होने वाला है और इनकी भी देखिए यहां पर मौत हो गई है। देखिए काफी हृदय विदारक ये घटना है और इस पूरी घटना को जब ये प्लेन क्रैश हुआ, एयर इंडिया का जब ये प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद में जो संख्या सामने आ रही थी मरने वालों की लगातार जो है कि 242 जो है लोग मौजूद थे, जिसमें से 12 क्रू मेंबर भी थे, 2 पायलट भी थे और जो लंदन और उसके अलावा ब्रिटेन के तकरीबन 53 लोग थे। और इसी में जो है इंदौर की एक बहू भी थी। उस बहू की अगर बात की जाए तो उनका जो मायका था वो अहमदाबाद था। अहमदाबाद वो पहुंची थी और अहमदाबाद के बाद क्योंकि उनका जो शेड्यूल प्लान था जाने का पति से मिलने के लिए वो 19 जून का था, लेकिन पति का जो जन्मदिन था 16 तारीख को, इसलिए वो लंदन पहुंचने वाली थी पति के पास में 16 जून को। और तो मृतक हरप्रीत जो कौर है वो पति से मिलने जा रही थी और उस पता भी नहीं होगा कि अब जो है उनकी यात्रा अंतिम यात्रा होगी। और ऐसे कई परिवार के सदस्य है, जिसमें कई तो पूरा परिवार जो था एरोप्लेन क्रैश में जो है वो ये कह सकते हैं कि पूरा परिवार खत्म हो गया है। फिलहाल लगातार जो है वहाँ पर इनके पति जो है वो इंडिया पहुंचेंगे। इंडिया पहुंचने के बाद में इनके परिवार के जो सदस्य हैं वो भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। वहां पर जो है इनके शव को जो है वो सुपुर्द किया जाएगा और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार अहमदाबाद में ही करने की जो चर्चा है वो की जा रही है कि अहमदाबाद में ही उनके शव का अंतिम संस्कार करेंगे। क्योंकि जिस तरह का जो हादसा हुआ था एरोप्लेन क्रैश के बाद में जो बॉडी थी वो पूरी तरह से जल चुकी है, लेकिन जो हिंदू रीति रिवाज है उसके आधार पर जो है अंतिम संस्कार उनका अहमदाबाद में किया जाएगा। परिवार में दुख का माहौल है। दौर की जो हरप्रीत है वो अपने पति के जन्मदिन पर जा रही थी, लेकिन इस एरोप्लेन क्रैश में हादसे का शिकार हो गई और कई इसमें और भी जाने गई है। फिलहाल वहाँ के जो प्रशासन है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम है वो
रेस्क्यू दल है वो तत्काल वहां पर पहुंच गया था। और हम ये भी देखते आ रहे थे कि जो पूरे प्लेन क्रैश का जो लाइव वीडियो है वो भी जो है सामने आया था। फिलहाल जो इस पूरे बात करें हरप्रीत को लेकर के, तो उनके पति जो है वो लंदन से रवाना हो गए हैं। वो लंदन से यहाँ पर आने के बाद में पत्नी का शव लेकर के पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो उनका अंतिम संस्कार है वो अहमदाबाद में किया जाएगा। बिल्कुल भारत, देखिए, और पति भी कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के लंदन पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी पत्नी कभी उन तक पहुंच ही नहीं पाएगी, और जब वो अपनी पत्नी से मिलेंगे तो इस हालत में मिलेंगे, क्योंकि देखिए पूरे परिवार में दुख जाहिर तौर पे पसरा होगा। कईयों ने अपने को खोया है और अब तक लगभग 265 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए लंबी लिस्ट है, लेकिन जैसे ग्वालियर से भी मध्य प्रदेश में ग्वालियर के भी एक जो है उनकी भी मौत हुई है। यहाँ पर जो छात्र ग्वालियर से पढ़ने गया था आर्यन, जो हादसे का शिकार हो गया, क्योंकि जिस वक्त ये एरोप्लेन गिरा उस वक्त वो सिविल हॉस्पिटल था और उसका जो पूरा कमरा था सिविल हॉस्पिटल का, वहां पर स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे मेस पे, और ये उसी मेस के ऊपर जो है प्लेन जो है वो क्रैश हुआ था। फिलहाल बात की जाए तो पति जो है वो उनका इंतजार कर रहे थे। पति ने भी ये नहीं सोचा था हरप्रीत के कि शायद उनकी पत्नी की आखिरी यात्रा होगी, लेकिन अब जो है उसका जो शरीर पार्थक वो वहां पर उनके जो परिजन है, क्योंकि उनका जो ससुराल है वो अहमदाबाद का है, तो उनके पति पहले इंदौर आएंगे। इनके तो जो परिजन है तकरीबन 3-3:30 बजे अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे और अहमदाबाद में उनका जो पार्थिव शरीर है वो वहाँ पर प्रशासन द्वारा उन्हें सौंपा जाएगा। लेकिन अंतिम संस्कार जो है वो अहमदाबाद में ही करने की बात की जा रही है। परिवार के सदस्य जो है वो अहमदाबाद में ही अंतिम संस्कार करेंगे। बहुत शुक्रिया भारत, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त ग्वालियर से आ रही है, जहां पर देखिए गुजरात अहमदाबाद में हुए एयरप्लेन हादसे में मृतकों में ग्वालियर का मेडिकल स्टूडेंट भी शामिल है। अहमदाबाद बीजे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के छात्र की मौत हो गई है। छात्र की मौत के बाद देखिए परिवार में मातम का छाया हुआ है। ये बहुत ही देखिए हृदय विदारक घटना है। 265 लोगों की मौत हो गई है और इंदौर के साथ ही देखिए ग्वालियर के भी एक छात्र की यहाँ पर मौत हो गई है। एमबीबीएस का ये छात्र था, मेडिकल स्टूडेंट, और किसी को भी देखिए अंदाजा नहीं था कि जब वो प्लेन में बैठेंगे तो इस प्रकार से प्लेन हादसे का शिकार होने वाली है। और मृतकों में देखिए ग्वालियर का मेडिकल स्टूडेंट भी शामिल है। अहमदाबाद बीजे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के छात्र की मौत हुई है। छात्र की मौत के बाद में ही परिवार में मातम छाया हुआ है, शोक की लहर है और परिवार देखिए काफी दुखी है, क्योंकि वो खुश थे कि उनका बेटा लंदन जा रहा है, सफर कर रहा है। एमबीबीएस का छात्र था, होनहार एक डॉक्टर को भी देखिए यहाँ पे देश ने खोया है। और यही कारण है कि अब परिवारों में देखिए किस प्रकार से जो मातम है वो छाया हुआ है। 265 लोगों की इस हादसे में अब तक मौत हुई है। 241 जो यात्री सवार थे उनकी मौत हुई है। और ऐसे में जिन लोगों ने, जिन परिजनों ने अपनों को खोया है, उनमें अब कहीं ना कहीं शोक की लहर है। और ग्वालियर के भी एक छात्र की देखिए यहाँ पर मौत हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रहलाद सिंह फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए। प्रहलाद, देखिए एयरप्लेन हादसे में अब तक 265 लोगों की मौत हो चुकी है और एमबीबीएस का एक छात्र भी अब इस हादसे की चपेट में आ गया। बिल्कुल, देखिए जो प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, उस घटना में जो जिस बिल्डिंग पर ये प्लेन क्रैश हुआ था वहीं पर ये स्टूडेंट जो है ग्वालियर का रहने वाला है, आर्यन राजपूत, वो वहां पर मौजूद था। चूंकि वहाँ छात्र है बीजे मेडिकल कॉलेज का, अहमदाबाद में ही रह के पढ़ाई कर रहा था। उस घटना में उसकी दर्दनाक मौत हुई है। जब इस बात की जानकारी परिजनों को लगी तो मातम पसरा हुआ है। वो पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के जिगसौली गांव का रहने वाला था और जैसे ही इस घटना की खबर परिजनों तक पहुंची है, मातम पसरा हुआ है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए प्रहलाद, तस्वीरें भी बहुत विचलित करने वाली। जिस प्रकार से हॉस्टल में जाकर के प्लेन टकराता है, धुओं का पूरे अंबार नजर आता है, आग की लपटें नजर आती है और कई डॉक्टर भी वहां पे जो कि देखिए कहीं ना कहीं देश के भविष्य कहलाते हैं, अब उनकी भी यहाँ पर मौत हुई है और ग्वालियर ने भी अपने एक लाल को खो दिया। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरह का वो हादसा था, जो दर्दनाक हादसा था, उसमें प्लेन में सवार यात्रियों की मौत हुई है, लेकिन जिस बिल्डिंग पर जहां पर वो प्लेन क्रैश हुआ, जहां मेडिकल स्टूडेंट मौजूद थे, मैथ्स में खाना खा रहे थे, वहां पर उनकी भी दर्दनाक मौत हुई है। ये भी एमबीबीएस छात्र था, होनहार छात्र बताया जाता है।
भविष्य का एक अच्छा डॉक्टर हो सकता था, लेकिन घटना में उसकी भी दर्दनाक मौत हुई है। निश्चित तौर पर बेहद गमगीन कर देने वाला ये मामला है। पूरा देश इस पूरी घटना से स्तब्ध है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो दंग रह गया। हृदय विदारक घटना है। जितना भी इस घटना के बारे में दुख व्यक्त किया जाए उतना कम है, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने अपने लोग खोए हैं वाकई दर्दनाक है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की घटना होगी। सिर्फ 2 मिनट में जब प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरता है और रनवे से कुछ दूर जाके ही वो क्रैश होता है, तो निश्चित ही बहुत बड़ा हादसा है और ग्वालियर ने भी अपने लाल को खोया है। जी बहुत शुक्रिया प्रहलाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। तो अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य रहे विजय रूपाणी की भी देखिए उनका निधन हो जाता है। 2 अगस्त 1956 को जन्मे रूपाणी साल 2016 से 2021 के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। अहमदाबाद के मेघाणी नगर में देखिए गुरुवार दोपहर भीषण विमान हादसा हुआ। एयर इंडिया विमान संख्या AI-171 उड़ान भरने के तत्काल बाद क्रैश कर गया और विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद में एयर इंडिया ने बताया कि विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक थे और एक कनाडाई नागरिक भी सफर कर रहा था। और इसी विमान में गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी थे और उनका देखिए निधन हो गया है। तो पूर्व CM रहे विजय रूपाणी का निधन हुआ। हादसे में देखिए कईयों ने अपनों को खोया है और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद विजय रूपाणी का भी निधन हुआ है। 68 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। साल 2016 से 2021 तक कुल 5 साल 37 दिन तक गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। जुलाई 2006 से 2012 तक वे राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं और और इसके बाद देखिए अगस्त 2016 में आनंदीबेन पटेल की जगह पर उन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ लिया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। तो 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, पहली बार अगस्त 2016 में और उसके बाद दूसरी बार दिसंबर 2017 में। तो फरवरी से अगस्त 2016 तक वे गुजरात भाजपा के अध्यक्ष भी रहे। एक लंबा राजनीतिक सफर देखिए इनका रहा है। 1996-97 में वे राजकोट नगर निगम के मेयर बने और यहीं से राजनीतिक करियर की भी शुरुआत की थी। तो नगर निगम, विधानसभा, राज्यसभा और मुख्यमंत्री पद तक लंबा राजनीतिक करियर इनका रहा है। और अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ करने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और इस हादसे में देखिए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद विजय रूपाणी का भी निधन हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद पहुंचे और कईयों ने देखिए इस बीच अपनों को खोया है और गुजरात और साथ ही देश की राजनीति को भी देखिए यहाँ पे एक गहरा क्षति पहुंचा है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निधन हो गया और गुजरात के विकास में देखिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस प्रकार से गुजरात एक गुजरात मॉडल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बेहद करीबी नेताओं में से एक हैं विजय रूपाणी, जिनका कि निधन हो गया। और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को भी देखिए यहाँ पर काफी बड़ी क्षति पहुंची है और जिस प्रकार से ये विमान हादसा हुआ इसने कईयों के घरों में देखिए अंधेरा ला दिया और विजय रूपाणी का भी देखिए इस विमान हादसे में निधन हुआ है। तो गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के गैटविक जा रहे एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन AI-171 टेक ऑफ करने के तुरंत बाद में क्रैश होता है और इसमें देखिए कई परिवार गहरे सदमे में है। इसके बाद से इस घटना में एक अप्रत्याशित बात भी सामने आई, जहां विमान में बैठे 265 लोगों में से एक रमेश विश्वास जिंदा बच गए। घटना के बाद उनका वीडियो वायरल हो रहा है। परिवार के सभी सदस्य, पड़ोसी और दोस्त इस घटना से काफी परेशान है। विश्वास के भाई नयन ने बताया कि हमारा विश्वास से संपर्क नहीं हो पाया था। जब हमारी विश्वास से बात हुई तो वह अस्पताल में है और फिलहाल वो ठीक है। नयन ने बताया कि भाई को भी नहीं पता कि विमान कैसे क्रैश हुआ। उन्होंने बस इतना कहा कि मुझे नहीं मालूम मैं कैसे बचा। हालांकि विमान में उनका एक और भाई साथ में था। अभी उसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है और संभवतः देखिए उसके भाई की भी मौत हो गई, क्योंकि विमान में जितने यात्री सवार थे रमेश के अलावा उन सब की मौत हो चुकी है। 241
जो यात्री इस विमान में सवार थे उनकी मौत हो गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे और यहाँ पर विमान हादसे में जितने भी यात्री घायल हुए और साथ ही जो हॉस्टल के जो छात्र थे MBBS के, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और बताया कि कैसे पूरा देश इस हादसे में एक साथ है और दुख की घड़ी में पूरा देश एकजुट है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद का दौरा किया। पीएम मोदी पहले उस जगह पहुंचे जहां प्लेन क्रैश हुआ। पीएम ने हालातों का जायजा लिया और फिर घायलों से मुलाकात भी की। तो बता दें, अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन जा रहा प्लेन गुरुवार को क्रैश हो गया था और इस भयानक हादसे में 265 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल का दौरा किया। अधिकारियों से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी भी ली और कैसे ये विमान केवल 2 मिनट के अंदर में देखिए टेक ऑफ के बाद हादसे का शिकार हो जाता है। सवाल कई सारे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह पर गए जहां पर यह हादसा हुआ था और ये तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस विजय अस्पताल के हॉस्टल के पास में है जिससे इस प्लेन ने टक्कर मारी थी। दीवार को चीरते हुए देखिए किस प्रकार से प्लेन वहां तक पहुंच गया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घटनास्थल पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब घटनास्थल पहुंचे और दूसरी तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हादसे में जो लोग घायल हुए थे उन लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। और ये तस्वीरें देश के प्रधानमंत्री की है जो इस दुख की घड़ी में लोगों के साथ किस प्रकार से देखिए इस दुख की घड़ी में उनके साथ में खड़े होते हैं और साथ ही जायजा लेते हैं उस घटनास्थल का भी जहां पर देश ने किस प्रकार से एक बहुत बड़ा दुर्घटना देखा। 265 लोगों की जान चली गई। ऐसे में हादसा बहुत बड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकारियों से बातचीत किए, उन्होंने जायजा लिया और देखा कि किस प्रकार से इतना बड़ा हादसा हुआ है। साथ ही इस हादसे में जो घायल हुए हैं उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और उनका हालचाल जाना। तो अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल का दौरा करने के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि आज अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल का दौरा किया। तबाही का मंजर बेहद दुखद है। राहत और बचाव कार्य में जुटी टीमों और अधिकारियों से भी मुलाकात की जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और इस त्रासदी में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है हमारी संवेदनाएं उनके साथ में है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस विमान दुर्घटना से हम सभी बेहद दुखी हैं और स्तब्ध हैं। इतने लोगों की अचानक और दिल तोड़ देने वाली मौत को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति हम गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। हम उनके दर्द को समझते हैं और जानते हैं कि इस हादसे में जो खालीपन बना है उसे भरने में सालों लग जाएंगे। 265 लोगों की जान चली गई है और तबाही का जो मंजर है वो बेहद दुखद है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए राहत बचाव टीम के साथ में बातचीत करते हैं, घटनास्थल का जायजा लेते हैं और साथ ही किस प्रकार से ये बड़ा हादसा होता है इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, दुख जताया और कहा कि दुख की इस घड़ी में वो उन तमाम लोगों के साथ में है जिन्होंने अपनों को खोया है। और इस त्रासदी में उन्होंने कहा कि प्रियजनों ने जिन्होंने अपनों को खोया है उनके साथ में हमारी संवेदनाएं हैं। इस विमान दुर्घटना से हम सभी बेहद दुखी हैं, स्तब्ध हैं और जाहिर तौर पे इस प्रकार से 265 लोगों की जान चली गई है। बहुत बड़ा ये हादसा है। कई परिवार ने यहाँ पर अपनों को खोया है। कई परिवार जो कि अपने को एयरपोर्ट पर छोड़ने आया था उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि प्लेन में जब वो बैठकर सफर कर रहा होगा तो ये उसकी जीवन का आखिरी सफर होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अहमदाबाद पहुंचे, दुर्घटना स्थल का उन्होंने जायजा लिया और यहाँ पर राहत बचाव कार्य में जुटी टीमों के साथ में उन्होंने बातचीत भी की जिसका जिक्र उन्होंने सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में किया और बताया कि किस प्रकार से वो दुर्घटना स्थल का जायजा लेते हैं, तमाम अधिकारियों से बातचीत करते हैं और काफ़ी दिल तोड़ देने वाली ये घटना है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।